हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरे, आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज है, वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था। पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अपना जो आज का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या था मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हाँ ये रहा, एक मिनट। हाँ ये राकेश और दिनेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक के क्रम से 40% और 25% कम है। तो बताइए राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। मैंने मान लिया जो राकेश है, दिनेश है और अजय है, मान लो इसके x, y, z प्राप्तांक आए थे, मैंने मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, राकेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक से 40% कम है। जो राकेश के प्राप्तांक है वो अजय के प्राप्तांक से अजय के 40% कम है। ये x का मान दे रखा है, y का मान क्या दे रखा है, ये 25% कम है। ये मान दे रखा है x और y में। अब बोला है राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत, मतलब x और y में रिलेशन निकालना है। तो क्या जैसे कल क्वेश्चन किया था, दोनों से z का मान निकालो, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सीधा कर लो, देखो यहाँ पे आपका 2/5 z, आपका 3/5 z। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना, इसमें टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। 3/4 z। तो ऊपर वाले से z का मान आएगा 5x/3 और नीचे वाले से z का मान आएगा 4y/3। दोनों बराबर होंगे कि दोनों z है, तो 5x/3 क्या आएगा 4y/3। 3 से 3 कैंसिल। हमें पूछा है कि जो आपका किसका पूछा है, राकेश का प्राप्तांक पूछा है। तो राकेश x है, x क्या होगा 4/5y। तो अगर प्रतिशत करना तो दोनों तरफ 100 से गुणा, तो x प्रतिशत क्या आएगा 80% ऑफ y। तो राकेश है ना, उसके जो प्राप्तांक है वो दिनेश के प्राप्तांक के 80% कम है। और हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है कितना प्रतिशत है, इतने पूछा है। तो राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक के 80% है, बस इतना ही पूछा था हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमें पहले किया था, z का मान निकाला, दोनों बराबर किया और आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। अगर थोड़ी आवाज़ ऐसे मतलब थोड़ी कम आ रही हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कि अभी मेरे फाला हुआ है तो उसके लिए थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। तो वैसे तो आवाज़ कम नहीं आएगी, नहीं फिर भी कहीं हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज सर आपको बता रहे हैं अपना दर्द वर्द नहीं बता रहा, आपके लिए बता रहा हूँ। दर्द बहुत है, खुशियाँ भी बहुत है। सर की जिंदगी में बहुत दर्द है। नहीं यार, मेरी जिंदगी तो मजे में है। दर्द बहुत है। दर्द बहुत है, दर्द तो सबकी दुनिया में, किसकी नहीं है। कौन ऐसा इंसान है धरती पे जिसमें दर्द नहीं है। खुशियाँ भी बहुत है, हम खुशियों की तरफ देखते हैं, हम पॉजिटिविटी तब देखते हैं। बोला था मैंने आपको रीट में, सिलेक्शन होना है, एक ख्याल ही नहीं लाना नहीं होगा, तो उसी वही चलते हैं। टाइम पे फोकस नहीं करते हम, बच्चों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। सर टाइम पे फोकस करवा रहे हैं, सर कह रहे हैं कि कम टाइम में बनाओ, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। तो आज जो चैप्टर होने वाला है ना, वो आपका जो चैप्टर है वो आपको आना ही चाहिए। जिंदगी में काम आता है, दुकानदारी कर लो उसमें काम आता है, बिजनेस में काम आता है, कुछ भी कर लो घर में काम आता है। चैप्टर ही ऐसा है, वो चैप्टर सबको पता है, लाभ हानि सबको पता है। अगर मैं 5 रुपए की चीज खरीद रहा हूं ना, 25 रुपए में बेचूं तो मुझे 20 रुपए का लाभ होगा। अगर मान लो 25 रुपए की चीज खरीदी, उसको 20 में बेचा, पता है मुझे 5 रुपए की हानि होगी। बस चैप्टर खत्म। अब इसको हम क्या लिख देंगे, गणितीय रूप में लिख देंगे, एक्स वाई इनकी फॉर्म में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले छोटी छोटी टर्म्स होती है वो सीखते हैं पहले। क्रय मूल्य क्या होता है ये देखो, आपको सीधा ऐसे तो देगा नहीं, वो ऐसे हिंदी में लिख के देगा क्रय मूल्य, ऐसा नहीं देगा कि इतने में खरीदे ऐसा बेचा। तो क्रय मूल्य होता है उसकी एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस मतलब हमने जितने रुपए में, हमारे पास जितने रुपए में आई थी, मतलब अगर आपको दुकानदार तो आपने जिससे भी माल उठाया उस वो वाली प्राइस, या मान लो आपने 20 रुपए में खरीदे तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य
आपने जितने में बेची है, 5 रुपए में खरीद के 25 रुपए में बेची है, तो वो आपका क्या है, 25 रुपए विक्रय मूल्य बेची है। तीसरी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जो रेपर होता है ना, रेपर यहाँ पे लिखा होता है 920 रुपये, जितना भी मतलब ऊपर लिखा है वो उसका अंकित मूल्य है। चौथा, लाभ तो आपको पता ही होगा, क्रय मूल्य क्या था, जितने में खरीदी थी, विक्रय मूल्य जितने में बेची थी। तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि जितने में हमने बेची है और जितने में खरीदी है, अगर जितने में बेची अगर वो ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा, वरना तो हानि होगी। तो बस हानि का फॉर्मूला आ गया। हानि में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, खरीदी ज्यादा में थे और बेची कम में है। कई बार होता है हम पुरानी चीजें बेचते हैं तो हमें हानि होती है। ठीक है, एक और वर्ड सीख लो, बट्टा। बट्टा को जानता नहीं है, इसको इंग्लिश में लिख दो ना मैं, डिस्काउंट। ये सब जानते हैं, बट्टा का मतलब डिस्काउंट। तो मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है, मैंने उस पर, मेरा कोई जानकार है तो मैंने उसको 10 रुपए डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए हुई, 90 रुपए होगी। तो बट्टा क्या हुआ, डिस्काउंट। 10 रुपए का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, उसको बट्टा कहते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब हम इसके थोड़े से फॉर्मूले सीखने वाले हैं। तो पहले आप एक टर्म देख लो, क्रय मूल्य जितने मैंने मैं खरीदी मेरे पास आई है, विक्रय मूल्य जितनी मैंने बेची है, अंकित मूल्य जो उस रेपर पे लिखा आता है जो भी आपकी वस्तु है, लाभ जितने में मैंने बेची और खरीदी उसका अंतर, अगर जितने में बेची वो ज़्यादा है तो लाभ, अगर जितने में खरीदी वो ज़्यादा है तो वो हानि। बट्टा मतलब डिस्काउंट। आप दुकानदार पे वेरी करता है वो कितना रुपए देता है, कई 10% देते हैं, कई बार दिवाली 50% भी होती है होलसेल में, मतलब डिपेंड करता है, उसको बट्टा कहते हैं। तो आप हिंदी के वर्ड सीख लो, वो ऐसा लिखेगा वो, तब बस आपको ये पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप समझ लेना एक बार। चलो आगे देखते हैं। कुछ इसके फॉर्मूले देखते हैं जो हमारे काम आएंगे। पहला काम आएगा लाभ, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी में एक आएगा लाभ प्रतिशत, वो क्या होगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य, एक्चुअल प्राइस हमारी क्रय मूल्य है, और हमें प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना हुआ है वो निकाल दो। लाभ का फॉर्मूला ऊपर वाला है इंटू 100, ये आपका लाभ प्रतिशत। सेकंड, हानि, क्रय मूल्य, तभी मैंने बोला था आप परसेंटेज को ढंग से पढ़ना, इसमें फटाफट काम होने वाला है, ये आपको पता है लगभग। विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ से हानि का प्रतिशत निकाल लो, सिंपल सी बात है। हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। पहले 2 फॉर्मूले लिखो, फिर आगे देखते हैं। 2 फॉर्मूले और लिखेंगे। फॉर्मूले लिखने के तो बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन वो इसी को बना के से तोड़ मरोड़ के लिखे हैं, मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब एग्जाम कई बुक में इसका फॉर्मूला दिया तो विक्रय मूल्य निकालने का, तो निकाल सकते हो। लाभ प्लस क्रय मूल्य, इससे विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके जिससे भी आप विक्रय मूल्य निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो 2 फॉर्मूले और देखो। पहला, इसको मिटा देता हूं मैं। तीसरा है अंकित मूल्य। अगर उसका फॉर्मूला पूछे तो उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो 100 रुपए की चीज है, मैंने अगर 10% डिस्काउंट दी है तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपए, क्योंकि मैंने 90 रुपए में चीज बेची, प्लस 10, तब जाके मेरा अंकित मूल्य आएगा। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया।
और आप और कुछ लिखने की नहीं आवश्यकता नहीं है। चलो 3 ही फॉर्मूले देखते हैं, इसी से हम सारा कुछ करने वाले हैं। और फॉर्मूले में याद नहीं करने, नॉर्मल से 3 फॉर्मूले याद करने, सब कुछ करेंगे। तो पहले इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे। चलो देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक व्यापारी है, एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदता है और 1000 रुपए में बेचता है। तो बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कोई व्यापारी है, 800 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, 1000 रुपए में बेचता है। तो बताना उसमें कितना लाभ हुआ और उसका कितना लाभ प्रतिशत है। बेसिक है, एकदम इजी है, करो इसको। ये तो हमारे सर भी बताएंगे, लाभ तो सर भी बता देंगे, लाभ प्रतिशत भी आप बताओ। सर लाभ बताएंगे, मनी अच्छी चीज होती, बुरी नहीं होती। हमारे सर सोच रहे हैं, लाभ तो उनको आ गया, लाभ प्रतिशत सोच रहे हैं सर। धीरे धीरे सर की भी मैथ अच्छी हो रही है आपके कारण। बताइए सर लाभ कितना होगा, बच्चों का तो आंसर आ रहा है सर, आप बताइए। 200। और लाभ प्रतिशत सर 20%। 20%। चलो देखते हैं। लाभ तो सर का सही था। लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेची 1000 रुपए में, खरीदी 800 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ 200 रुपए। करेक्ट। लाभ प्रतिशत में क्या होता था, ऊपर लाभ, नीचे क्या होता था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए। क्रय मूल्य क्या था, जितने में हम खरीदते हैं। तो 800 इंटू 1000 कितना होगा 25%। तो आपका जो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 25% इसको लाभ हुआ। बस यही गलती करते हैं बच्चे, ये लिख देते हैं विक्रय मूल्य, नीचे हमें क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य नहीं लिखना है। समझे, ये बेसिक का क्वेश्चन नोट करो, सर भी नोट कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। 6 वस्तु को 6 रुपए में खरीद कर 6 वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। मतलब क्या होता है वो आपको ही बताना है, मैं नहीं बता रहा क्या होता है। उसको लाभ हुआ है, हानि हुई है। अगर लाभ हो तो लाभ बताओ कितना है, अगर हानि हो तो हानि बता दो कितनी हुई है उसको। बता दो दोनों में से जो भी उसको हुआ है। प्रतिशत भी बताना, कितना लाभ प्रतिशत हुआ है, कितनी हानि प्रतिशत हुई है। अगर लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो हानि प्रतिशत। जो भी है वो आप ही बताओगे मुझे। इसमें तो परसेंटेज है, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज के वही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। बताओ जल्दी, पहले ये तो बताओ लाभ हुआ है हानि हुई। सर आपको क्या लग रहा है, सर लाभ हुआ उसको हानि हुई, बताइए सर। एब्सोल्युटली पर्सन से पता चल रहा है क्या हुई सर, पता तो चल रहा है सर, आप बताइए। चलो शर्त तो नहीं बता पा रहे, लेकिन हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, 6 वस्तु को 6 रुपए में खरीदी और 6 वस्तु को 5 रुपए में बेच दी, तो सिंपल सी बात है उसको लॉस हुआ है। कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। तो
आगे देखो इसको, तो आगे देखो, अब पूछा है मैं कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो 6 वस्तु को 6 रुपए में खरीदी, मतलब 36 रुपए मैंने सारी वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए और मैं 30 रुपए में बेची। तो 6 वस्तु को 5 में बेची ना, तो कुल मिला के 30 रुपए में बेची, तो मुझे क्या हुई, हानि हुई। कितनी, सिंपल सी बात है, 36 माइनस 30 बटे कितना आएगा, क्रय मूल्य जितने में खरीदी थी, 36 इंटू 100, कितना आएगा 6 बटे 36 इंटू 100, ये गया आपका 6 बार, और ये मानो 3 बार गए, ये 50 बटे 3 आपका आएगा 1, 20 में कितनी बार जाएगा 18, 6 बार, 0.67, मतलब उसको इतनी प्रतिशत की हानि हो गई, 16.67, इतने प्रतिशत उसको हानि हुई। अगर पैसों में देखें तो पैसों में उसको 36 माइनस 30, 6 रुपए की हानि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है। तो उसको हानि हुई है, पहले तो हमें ये देखना था लाभ हुआ हानि हुआ। हानि हुई कितने रुपए हुई, 6 रुपए की, कितने प्रतिशत की हुई, 16.67%। बस सिंपल देखना हमने कहा। 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे कल। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर नंबर 20 चल रहा है और मैंने लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट कर दिए हैं, अगर वो आपको देखने, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी आपको आई बटन पे इधर लिंक मिल जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। के बराबर है, तो पूछा है तो लाभ, तो लाभ बताइए उसको कितना हुआ है, और आप साथ में लाभ प्रतिशत भी बता दो, दोनों ही बता दो। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना है कि लाभ उसको कितना हुआ है। अगर लाभ आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत तो आ ही जाएगा, उसमें तो क्या ये बात है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। ऐसे सर हमारे बता दे, क्या बड़ी बात है। ये तो सिंपल है, तो नहीं पूछे, अगले वाला पूछेंगे। लाभ आने में बहुत होशियार है, पाई का हिसाब रखते हैं, तभी तो हमारा चैनल चल पा रहा है। हमारा अकाउंटेंट वही है, सर ही हमारे। नॉट अकाउंटेंट, आई एम सीईओ। सर सी है हमारे। सर सी है, फाउंडर नहीं है। चलो दोनों फाउंडर टुगेदर देख लेते हैं। बोला कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया x है, पता नहीं मुझे कितना है, वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x बटे वाई कितना है वो देखो पहले, 8 बटे 10। ये अपना क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य। और मैंने बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बट्टे में, तो आपको क्या है, जो सामने लिखा नहीं इसको मान लो, तो उसका क्रय मूल्य एक वस्तु का 8 ही है और उसका विक्रय मूल्य 10 ही है। आप ये मान लो, बोला था ना मैंने, सिंपल सा है, मान लिया। क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब पूछा लाभ कितना हुआ, ठीक है, बेचा मैंने 10 में, खरीदा मैंने 8 में, लाभ कितना हुआ 2 का। क्रय मूल्य कितना है, 8 इंटू 10, 100 सॉरी, तो कितना आएगा 1/4, तो 25%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 25%। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल लिखा 10 इंटू एक्स, एक्स मेरा क्रय मूल्य है और वाई मेरा विक्रय मूल्य है, मुझे दिया गया है। एक्स बटे वाई आ गया 8/10। मैंने बोला था जब भी ऐसे अनुपात के क्वेश्चन आए तो आप मान लो सीधे कि ये इसका क्रय मूल्य सीधा ही मान लो, इसका विक्रय मूल्य सीधा ही मान लो। तो क्रय मूल्य 8 रुपए और विक्रय मूल्य 10 रुपए, मतलब 2 रुपए मुझे फायदा हुआ, तो 2 का फायदा हुआ,
क्रय मूल्य कितना था 8 × 100, तो मुझे फायदा कितना हुआ 25% मुझे फायदा हुआ। 25% ज्यादा होता है, बहुत 1% ज्यादा होता है, 25% का फायदा हुआ उसको। 25% का फायदा हो जाए, चलो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं जो आपका एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस कर लो। बोला है, ये मान लो यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, बस 16 है, तो बता दो मुझे, ये तो आपने लिख लिया, बता दो मुझे उसका लाभ हानि जो भी हुई उसको, पता नहीं क्या हुई, बता दो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है हानि हुई है। बोला 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा आया था, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। सिंपल सी बात है, मैंने वस्तु बोल दी, उसने पेन बोल दिया, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या है, पेन बोल दो, किताब बोल दो, कागज बोल दो, लाइट बोल दो, बल्ब बोल दो, सब्सक्राइबर बोल दो, सब्सक्राइबर मत बोलो, बैग बोल दो। ऐसे सब्सक्राइबर क्यों बोलो, सब्सक्राइबर बिकाऊ थोड़े होते हैं, सर गलत बात है, ये तो गलत इंटेंशन दे रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। चलो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, 12 × x 16 × y, तो x बटे y कितना आएगा 16/12, तो क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 12, तो उसको क्या हुआ, घाटा हुआ या फायदा हुआ, घाटा हो गया। 16 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो 4 रुपए का नुकसान कर बैठा, तो नुकसान कितना हुआ 4 का, हानि निकाले ना, हानि का प्रतिशत 4 क्रय मूल्य कितने 16 इंटू क्या आएगा 100, तो ये कितने बार आएगा 4 बार, ये कितनी बार 25, तो आपका मान कितना आएगा 25% आपका मान आएगा, मतलब 25% की उसको हानि हो गई। तो पहले वाले में 25% का लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि भी लगा दो साथ में, 25% पहले लाभ हो रहा था और इस बार उसको 25% की हानि हो गई। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक मैंने क्वेश्चन आज दिए हैं। तो चैप्टर तो आपको मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस, लिख दो, मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर हम आगे देखेंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो चुके, तो 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 5 सेकंड 10 सेकंड क्वेश्चन है, आप उसको आराम से देख लो, आराम से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को सीरियसली करो, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। देखो रीट की भर्ती अभी आई, आप पता नहीं आगे कब आएगी, 2011 में आई थी, फिर 12 में आई थी, फिर 15-17 में ऐसे आई थी, तो पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। तो गोल्डन चांस है, जैसे जैसे लेट करोगे वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, फिर करते रहना कि सर बहुत कंपटीशन है सर, नहीं हो पा रहा, सही बात है। तो उसको करो, कमेंट करो, और मैं मिलता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीड के लिए एडवांस में शुभकामनाएं हमेशा रहेगी, आज भी है। तो मैं मिलता हूं नए वीडियो साथ, तब तक मेरे साथ बने रहना। तो मिलते हैं एक वीडियो साथ।